Hello everyone, hope you all are fine. So, our next chapter is chapter number 7, Elections in India. So, this is very important chapter. इसमें हम समझेंगे कि किस तरीके से इंडिया में इलेक्शंस होते हैं, किस तरीके से ये सारा प्रोसेस होता है. ओके. Just as you voted in an election, the Indian people also vote in elections. In national elections, people vote to elect members of the Lok Sabha. In the state elections, people vote to elect members of the Legislative Assembly. So, जिस तरीके से वोट इंडिया में डालते हैं इंडियन पीपल्स, तो वो कौन से मेंबर सेलेक्ट करते हैं. नेशनल इलेक्शंस में जो पीपल वोट डालते हैं वो कौन से मेंबर्स को सिलेक्ट करते हैं, लोकसभा के. और स्टेट इलेक्शंस में वोटिंग के द्वारा किन्हें सिलेक्ट किया जाता है, मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली में. सो और फर्स्ट टॉपिक इज कॉन्स्टिट्यूएंसीज. फॉर एन इलेक्शन द होल कंट्री इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स. सो इलेक्शंस के लिए पूरी कंट्री को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. ईच पार्ट इज कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूएंसी. Usually, several candidates stand for election from a constituency. The person who wins the election becomes the representative of the people of that constituency. So, different parts में जो हमारी कंट्री को डिवाइड किया जाता है, तो ईच पार्ट को क्या बोला जाता है, कॉन्स्टिट्यूएंसी. एंड वहाँ का जो रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो लोगों की बातों को आगे गवर्नमेंट तक पहुँचाता है, उसको इलेक्ट करने के लिए इलेक्शंस होते हैं. पीपल उन्हें वोट देते हैं और अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं. इस तरीके से आपको इसमें शो भी किया हुआ है. दिस मैप ऑफ दिल्ली, ये दिल्ली का मैप है जिसमें क्या शो किया हुआ है, शो 7 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज. दिल्ली में 7 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज जिसमें शो की हुई है. डिफरेंट पार्ट्स में इस तरीके से दिल्ली को डिवाइड किया हुआ है. The same area is divided into 70 assembly constituencies. So इन सारे areas को 17 different assemblies में divide किया हुआ है. Next is constituencies for national elections are bigger than for the state elections. So national elections में ये बड़े level पर होती हैं. For example, Delhi has 7 constituencies for a national election. But the same area has 70 constituencies for state election. So जब national elections की बात होती है तो दिल्ली को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 7 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में. लेकिन जब ये बात होती है स्टेट इलेक्शंस में तो उसको किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, 70 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में. ओके. नेक्स्ट है पॉलिटिकल पार्टीज एंड द कैंडिडेट्स. A political party is a group of people who have the same ideas about how a government should work. There are many political parties in India. So political parties क्या होती है, ऐसे लोगों का ग्रुप जिनके सेम आइडियाज़ होते हैं किस तरीके से गवर्नमेंट को वर्क करना चाहिए. इंडिया में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं. ईच हैज़ एन इलेक्शन सिंबल. हर एक पार्टी का अपना एक इलेक्शन सिंबल होता है. Before an election, the parties select their candidate to stand for election for each constituency. So हर पार्टी अपने जो लीडर होता है उसको चुनती है और उनका अपना एक पर्सनल सिंबल होता है उनकी पार्टी का. The candidate asks the people to vote for them through speeches, advertisements, posters and so on. So हर पार्टी अपनी पार्टी को प्रमोट करने के लिए स्पीचेस देती हैं, भाषण देती हैं, एडवर्टाइजमेंट्स करती हैं डिफरेंट तरीके से, पोस्टर्स लगाते हैं, रैली निकालते हैं. सो डिफरेंट वेज में वो लोग अपनी पार्टी को प्रमोट करते हैं. दीज हेल्प पीपल डिसाइड विच कैंडिडेट दे वुड लाइक टू वोट फॉर. अब इस तरीके से ही लोग डिसाइड कर पाते हैं कि उन्हें कौन सी पार्टी को वोट देना है, कौन से मेंबर पे उनको ट्रस्ट होता है कि वो उनके काम करेगा, तो वो उन्हीं को वोट देते हैं. आपने भी देखा होगा कि जब इलेक्शंस होते हैं तो कई जो लीडर्स होते हैं वो रैली निकालते हैं, गलियों में भी जाते हैं, अलग अलग एरियाज़ में जाते हैं, लोगों के घरों में जाते हैं वोट मांगने के लिए. सो इस तरीके से वो प्रमोट करते हैं खुद को.
Next is the Election Commission. The Election Commission is an organization that supervises each election and makes sure that elections are held in the right way. So Election Commission एक तरीके की organization है जो supervise करती है election का काम कि किस तरीके से वोटिंग होनी है, किस दिन होनी है, और सबसे मेन बात है कि जो ये इलेक्शन कमीशन ऑर्गेनाइजेशन होती है ये किसी भी एक पार्टी की नहीं होती है, ये किसी भी पार्टी में इंक्लूड नहीं होते हैं. द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ मेड इट एन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन. ये एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है विच मीन्स दैट इट इज़ नॉट कंट्रोल्ड बाय एनी गवर्नमेंट. इसका मतलब ये होता है कि ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इनका कंट्रोल नहीं होता है, कोई भी गवर्नमेंट इनको कंट्रोल नहीं कर सकती है. ये इंडिविजुअल पार्टी होती है, इंडिविजुअल एक ग्रुप होता है, इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है ये. एंड डिड यू नो द फर्स्ट इलेक्शन इन इंडिपेंडेंट इंडिया took place in 1951 to 52. Since then, elections have been held regularly to elect government to rule the country. So तब से ही इंडिया में इलेक्शंस हो रहे हैं. Next one is before the election. A citizen of India who is 18 years old, 18 years of age or older, has the right to vote. However, all citizens have to register as voter with the Election Commission. Each registered voter is given a voter ID card. The Election Commission prepare an